बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। बड़ी ज़बरदस्त खबर है बजट 2026-27 बजट के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। आपको पहले भी आगाह किया जाता था और अब भी जो है वो जितनी भी फर्दर न्यूज़, चाहे वो सूबाई सतह पर मुलाजमीन के हवाले से हो, चाहे वो वफाकी सतह पर हो, वफाकी सतह पर जो है वो एहतजाज जारी है। हर बंदा, हर वफाकी मुलाजम जो है वो सोशल मीडिया से लेकर जो वजारत ख़जाना के ऑफिस के बाहर इस्लामाबाद में भी धरना दिए हुए है, वहाँ पर एहतजाज कर रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एहतजाज करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर एहतजाज हमेशा पुरअमन होना चाहिए। इस पर किसी किस्म का कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। पुरअमन एहतजाज जो है, क्योंकि इस मुल्क में हर चीज़ जो है वो हमारे टैक्स के पैसों से है। अगर कोई नुकसान होता है तो वो अल्टीमेटली हमारा ही होना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाएं, सिर्फ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने हकूक़ के हवाले से बात करें। अब बात करते हैं जी, पे स्केल रिवाइज होंगे ग्रेड 1 से लेकर 21 तक। ग्रेड 1 से 16 तक जो है वो 20% इजाफा दिया जाएगा। इस हवाले से जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा और ये बराबर इजाफा होगा। बराबर इजाफे का मतलब ये है कि जितना इजाफा पेंशन में होगा उतना ही इजाफा जो है वो तनख्वाह में भी होगा। इस हवाले से ये एक डिमांड थी तमाम तर मुलाजमीन की और इस डिमांड के हवाले से वज़ीर ने बात की है। वो सूबाई वज़ीर हैं, उस हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने किस सिनेरियो में बात की है। दूसरे नंबर पर अगर पे स्केल रिवाइज होते हैं तो इनका जो इजाफा होगा वो कितना होगा। दूसरे नंबर पर तनख्वाहों में जो टैक्स रिलीफ दिया गया है, ये टैक्स रिलीफ 100% जो है तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा और अगर टैक्स रिलीफ मिलता है तो तनख्वाहों पर कितना असर पड़ेगा। आपको शायद याद होगा कि जितनी भी तनख्वाहें आपको पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को मिलती हैं उनमें से टैक्स कटौती की जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक हाथ से गवर्नमेंट पैसा दे रही है और दूसरे हाथ से वापस भी ले रही है। ये चक्कर जो है वो सिर्फ आवाम को है कि अगर किसी की 2-3 लाख तनख्वाह है तो उसमें से तकरीबन आधे से कम पैसे जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से कटौती टैक्स की मद में कर ली जाती है, क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है, लिहाजा उसको तो कटौती करवानी ही पड़ेगी। और इसी तरह जो है ये मामलात काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब थे। तनख्वाह ज़्यादा होने के बावजूद भी कुछ पैसा हासिल नहीं होता था। अब जो है वो एक टैक्स रिलीफ दिया गया जिसमें उन्होंने बताया गया था कि टैक्स स्लैब्स जो हैं वो नई बनाई जाएंगी और ये 7 किस्म की होंगी। पहले जो था वो तकरीबन 5 किस्म की थी, अब 6-7 किस्म की बनाई जाएंगी। इस तमाम टैक्स स्लैब्स में रिलीफ दिया जाएगा। क्या रिलीफ है जी? 1,83,400 रुपये माहाना आमदन पर रिलीफ है जी। नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि बजट तनख्वाह तबके के लिए 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ तैयार किया जा रहा है। छोटा मोटा टैक्स रिलीफ नहीं, 50 अरब रुपए का। उन्होंने कहा है कि 7,67,000 माहाना आमदन पर सिर्फ और सिर्फ 20% टैक्स दिया जाएगा। ये टैक्स जो है वो उन तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं, ये किसी आम बंदे की इतनी तनख्वाह तो हो नहीं सकती, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाह में से 20% कटौती की जाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा था कि तनख्वाहों के स्लैब्स जो हैं वो मुख्तलिफ टैक्स लगाने की तजवीज़ के हवाले से बनाए जाएंगे और हर एक को इस कैटेगरी में नहीं लेके आएंगे। तो कैटेगरी के हिसाब से मतलब उनकी जो स्टेप वाइज तनख्वाहों में जो इंक्रीमेंट है, सालाना इंक्रीमेंट है, उस हवाले से तमाम को जो है वो टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने भी कल एक वीडियो पैगाम में बताया कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उन सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल सूबाई सतह पर अगर रिवाइज होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता। कल एक वजीर साहब ने कहा था सिंध के, उन्होंने कहा था पे स्केल रिवाइज होंगे और ग्रेड 1 से 16 तक जो है वो 20% इजाफा मिलेगा। ये इजाफा जब उन्होंने बताया, इस हवाले से जो है वो जब बात समझ आई तो उसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट सूबाई सतह पर इजाफा नहीं करती, जबकि अगर ये ग्रेड रिवाइज वफाकी सतह पर ना हुए तो सूबाई सतह पर मुमकिन नहीं है कि हो। तो इसलिए ये चीज़ भूल जाएंगे, अगर वफाक में वो चीज़ नहीं मिली तो वो चीज़ आपको सूबे की सतह पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए जो आपने तकदो करनी है पहले वफाकी सतह पर कर लें। अच्छा इजाफा वफाकी सतह पर मिलेगा तो नीचे तक जाएगा, वरना सूबाई सतह पर आपको पता है कि जो बुहरान चल रहे हैं, जो मामलात ख़राब हो रहे हैं,
جو मुख्तलिफ ममालिक की आपस में जो है वो चेकलश और जंगी सूरत हाल है, इसकी वजह से जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं जो इतनी हाई गई हैं, इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है वो अपने जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उस पर टैक्स लगाना पड़ा, और इसके हवाले से वो यही जो है वो सिनेरियो बना के बता रहे हैं जी हम इतना ज़्यादा जो है वो पहले ही बर्दाश्त कर रहे हैं। महंगाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, पूरी दुनिया में हुई है। तो पूरी दुनिया में इस लेवल का पेट्रोल नहीं बढ़ा जितना कि पाकिस्तान में बढ़ा है। करोड़ों रुपए जो है वो कमाया गया। वो पेट्रोल जो पहले ही ऑलरेडी मौजूद था, जो अपना हम से गुजर के भी नहीं आया था, वो पेट्रोल भी महंगा हो गया पड़ा। तो इस हिसाब से जो है वो देखा जाए तो ये रिलीफ जो है वो बहुत कम होगा, मगर ये है कि पहले वफाकी सतह पर मिलना चाहिए, फिर जो है ये जहां पर जो है वो सूबाई सतह पर ट्रांसफर होगा। और कल की खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से थी कि जी उन्होंने माजरत कर ली है, वो नहीं रिवाइज करेंगे। अब गवर्नमेंट का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। पहले ये कहती है कि हम रिलीफ देंगे, हम इतना रिलीफ देंगे, अगले दिन कोई और वजीर आकर जो है वो सोशल मीडिया में बैठ के ये कह देता है हम जो है वो रिलीफ दे रहे हैं, दूसरा माजरत कर लेता है। इस हाल में गवर्नमेंट से फिलहाल जो मुकम्मल तौर पर बजट की मंजूरी के हवाले से स्ट्रैटेजीज कंफर्म नहीं हो रही। फिलहाल ये जो है वो डिले का शिकार है। 12 को कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये 12 से भी लेट होगा बजट। तो जिस सूरत हाल की वजह से वफाकी बजट लेट हो रहा है, तो बाकी जो सूबाई सतह पर बजट है वो और भी लेट होंगे, क्योंकि वफाक का जो बजट होता है अगर वो बन जाता है, वो तो अभी तक नहीं बना मुकम्मल तौर पर। जो तनख्वाहों के हवाले से पूछो, कोई रोज़ एक नया वजीर आकर नया जो है वो बयान जारी कर देते हैं, कोई क्लियर कट जो है अभी तक स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई जा सकी। क्यों? क्योंकि वफाक में अभी इतफाक नहीं है। पीपल्स पार्टी, PMLN और इसके अलावा जो MQM और इसके अलावा जो जमीयत उलमा इस्लाम और ये सारी की सारी और जमातें और जो आज़ाद उम्मीदवारों ने मिलकर बनाई हुकूमत है, इस हुकूमत में अभी फ़िलहाल बजट को कन्फर्म नहीं किया। ये जो रोज़ नई से नई स्ट्रैटेजीज जो है वो बताई जा रही हैं। फिलहाल जो है वो अब आज की न्यूज़ ये थी कि ये तनख्वाहें बढ़ाने का सोच रहे हैं। कितनी बढ़ाएंगे? 10 से 15%। मेरा जो आइडिया है, जो मेरी नज़र में, और जो पेंशन है वो 7% बढ़ेगी। तो ये जो है वो आइडिया लग रहा है मुझे कि ये हुकूमत ऐसा करेगी। बाकी पे स्केल रिवाइज होने के हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म साहब भी ऑलरेडी कह चुके हैं, और जो आपको पता है कि उस हिसाब से जो है वो सारा कुछ सारा चलना है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उन्होंने कहा था कि हम 50% बढ़वाना चाहते हैं, तो वो शायद उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल स्टंट ही खेला है। फिलहाल उसकी भी कोई बात नहीं हो रही। आज के लिए इतना। इस हवाले से अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई भी चीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।